लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने की 10 तारीख को महिलाओं को हजार रुपए दिए जाएंगे और साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी की महिलाएं फॉर्म भर सकती है, साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमें जो ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा वो हम कैसे भर सकेंगे। साथ ही ये जो लाडली बहना योजना है ये मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए योजना है। आप कौन से राज्य से हैं आप में कॉमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बता दें कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, लाडली बहना योजना में कौन कौन महिलाएं पात्र हैं और कौन कौन महिलाएं अपात्र हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा महिलाओं को दिए जाएंगे। योजना के आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होगी। योजना के लिए स्थानीय संस्थाओं में ही आपको फॉर्म जमा करवाना होगा। गांव और शहर के वार्डों में शिविर भी लगाए जाएंगे। मार्च और अप्रैल में आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और जरूरत पड़ने पर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि 30 अप्रैल से हो सकता है कि 15 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए या फिर 20 दिन के लिए भी अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है। जब भी फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद में 10 जून से लाडली बहना योजना में जुड़ी हुई पात्र महिलाओं को हजार रुपए भेजे जाएंगे। उसके बाद में जो भी महिलाएं इस लाडली बहना योजना में जुड़ेगी उनको हर महीने की 10 तारीख को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के लिए पात्रता क्या है। तो परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। परिवार में किसी के भी नाम जीप, कार, ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। घर में कोई भी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। उन्हीं महिलाओं को इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत हजार रुपए दिए जाएंगे। और इस लाडली बहना योजना का फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा, निःशुल्क भरा जाएगा। अगर आपसे कोई पैसे मांगे या फिर आपसे कोई दलाली करे तो उसके लिए यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, 181 पर आप फोन करके शिकायत भी कर सकते हैं। साथ ही इस लाडली बहना योजना में 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक महिलाएं फॉर्म फ्री में भरवा सकती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर तारीख बढ़ा भी दी जा सकती है। साथ ही 23 साल से लेकर 60 साल आयु तक की महिलाएं फॉर्म भरवा सकती है। और लाडली बहना योजना में कौन महिलाएं फॉर्म भर सकेंगी? पात्र माता बहनों को सरकार से हजार रुपए मिलेंगे। माता बहनों के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। पात्र महिला के परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स देने वाले नहीं होने चाहिए। साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य प्रदेश या फिर केंद्र सरकार की नौकरी में नहीं होना चाहिए। साथ ही सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद पेंशन प्राप्त करने वाला भी नहीं होना चाहिए। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक जमीन भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी योजना में 1,000 रुपए या फिर इससे अधिक का अगर लाभ मिल रहा है किसी भी महिला को तो उसको भी इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपको पेंशन मिल रही है, चाहे वो विधवा पेंशन हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन हो, कोई भी पेंशन अगर आपको मिल रही है, अगर वो 1,000 रुपए मिल रही है तो आपको इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर 1,000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है तो जितने भी रुपए 1,000 रुपए से कम मिल रहे हैं उतने ही रुपए इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि लाडली बहना योजना के लिए हमें जो शिविर पर फॉर्म दिया जाएगा वो कैसा फॉर्म होगा और कैसे भरा जाएगा। इस योजना में फॉर्म भरने से पहले आप अपने परिवार का समग्र आईडी कार्ड जरूर बना लें। अगर परिवार का समग्र आईडी कार्ड बना हुआ है तो प्रत्येक सदस्य का समग्र आईडी भी जारी किया हुआ होना चाहिए। तो लाडली बहना योजना में जो फॉर्म भरवाया जाएगा वो 1 पेज का फॉर्म होगा। ऐसा ही फॉर्म आपको शिविर पर दिया जाएगा। अगर किसी को भी ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदिका की समग्र आईडी भरी जाएगी, यानी कि आपके परिवार का जो समग्र आईडी कार्ड है उसमें प्रत्येक सदस्य की जो समग्र आईडी जारी की गई वो आईडी नंबर यहाँ पर महिला के पैन से लिखे जाएंगे। और उसके बाद में 2 नंबर है महिला के आधार नंबर, 12 अक्षर लिखे जाएंगे। उसके बाद में आवेदिका का जो भी नाम है
है आधार कार्ड में, समग्र आईडी कार्ड में, वही नाम यहाँ पर पेन से लिखा जाएगा। उसके बाद में जो भी आवेदन करने वाली महिला है उसके पति या फिर पिता का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में जन्म तारीख यहाँ पर सबसे पहले दिन, उसके बाद में माह और उसके बाद में वर्ष यहाँ पर पेन से भरना होगा। उसके बाद में 6 नंबर है आवेदिका का पता, पूरा एड्रेस यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में जिला और पिन कोड यहाँ पर आपको पेन से लिखना होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर शहर का नाम और वार्ड संख्या लिखना होगा। अगर आप ग्रामीण से हैं तो गांव का नाम यहाँ पर पेन से लिखना होगा। उसके बाद में आवेदिका का मोबाइल नंबर, जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर पेन से लिखना है। उसके बाद में 8 नंबर है वर्ग, यानी कि आपकी जाति क्या है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है। जो भी महिला का वर्ग है उस पर राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद में 9 नंबर है क्या शासन से विधवा या फिर निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक कर देना है, अन्यथा नहीं पर चेक कर देना है। उसके बाद में 10 नंबर है विवाह की स्थिति क्या है, विवाहित है या फिर तलाकशुदा है या फिर विधवा है या फिर परित्यक्ता है। यहाँ पर केवल 4 ही श्रेणी की महिलाएं फॉर्म भर सकती है, अविवाहित महिला फॉर्म नहीं भर सकती है। तो लाडली बहना योजना के इस फॉर्म में 10 नंबर तक हमें अपनी बेसिक डिटेल ही भरना है, समग्र आईडी नंबर, आधार नंबर, नाम पिता या फिर पति का नाम, जन्म तारीख, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यही जानकारी भरना है। और ये जानकारी आप अपनी सुविधा के अनुसार इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक भाषा में भर सकते हैं। इस फॉर्म में हमें अपने आधार कार्ड के अनुसार और समग्र आईडी कार्ड के अनुसार ही डिटेल भरना है, अन्यथा इस फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होने पर हमें इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। लाडली बहना योजना के फॉर्म के 2 नंबर स्टेप है आवेदिका द्वारा की गई घोषणाएं। यहाँ पर मैं घोषणा करती हूँ, ये एक शपथ पत्र है, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, इस पर राइट का निशान लगा देना है। ये जितने भी जो खाली कॉलम दिए गए हैं उन सब में हमें राइट का निशान लगा देना है। यानी कि अगर आप किसी को भी खाली छोड़ते हैं या फिर क्रॉस कर देते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत फायदा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने सब पर राइट का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर आवेदिका के हस्ताक्षर करने हैं। जो भी महिला फॉर्म भर रही है उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए, यानी कि ये जो फॉर्म भरवाया जा रहा है ये केवल और केवल एक जानकारी प्राप्त करने के लिए ही भरवाया जा रहा है। जैसे ही हम ये फॉर्म भर देंगे उसके बाद में इसी फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा, यानी कि जो भी डिटेल हम भरेंगे इसी के आधार पर हमारा डिटेल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात में हमें हमारे मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के द्वारा एप्लीकेशन ID भेज दी जाएगी। तो इस फॉर्म में बहुत ही सिंपल है, हमें अपनी बेसिक डिटेल भरना है और ये पात्रताएं दी गई है, इन सब पर राइट का निशान लगा देना है, चेक का निशान लगा देना है और जो भी आवेदक महिला है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद में आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात पावती फाड़ कर दी जाएगी, यानी कि ये जो तीसरा स्टेप है ये हमें भरकर वापस दिया जाएगा। ये हमारे पास प्रूफ होगा कि हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भर दिया है। और ये जो प्राप्ति रसीद हमें वापस दी जाएगी इसे हमें नहीं भरना है। जब ये हम फॉर्म जमा करवाएंगे तो कार्यालय के द्वारा ही हमें ये रसीद वापस दी जाएगी। यहाँ पर हमारे पंजीयन संख्या लिखे होंगे, आवेदन किस तारीख को किया गया तारीख लिखी गई होगी, आवेदन करने वाली महिला का नाम, पिता या फिर पति का नाम, उसके बाद में आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक है तो हाँ पर राइट का निशान किया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं पर राइट का निशान किया जाएगा। अगर आपका बैंक खाता DBT अनेबल है तो हाँ पर राइट का निशान लगाया जाएगा, अगर DBT अनेबल नहीं है तो नहीं पर निशान लगाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 कारण दिए गए, निम्न कारणों से आवेदन ग्रहण नहीं किया गया, यानी कि 3 कारणों के द्वारा आपका फॉर्म जमा नहीं भी किया जा सकता है। 1 नंबर है अविवाहित होने पर, दूसरा है आयु 23 वर्ष से कम या फिर 60 साल से ज्यादा है तो इस फॉर्म को नहीं लिया जाएगा। साथ ही समग्र में आधार EKYC नहीं होने पर भी फॉर्म को नहीं लिया जाएगा।
अगर किसी को भी इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए और वेबसाइट भी दी गई है और ये हेल्पलाइन नंबर भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज आप लाडली बहना योजना का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भरना जान गए होंगे और कौन कौन महिलाएं पात्र हैं और कौन कौन महिलाएं अपात्र हैं ये भी आप जान गए होंगे। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।